बांग्लादेश के मंदिरों में हुई तोड़फोड़ के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया सड़क पर विरोध प्रदर्शन और किया रामपाठ। बांग्लादेश के मंदिरों में तोड़फोड़ और हत्याओं से बजरंगियों में पनपा आक्रोश। सासनी गेट चौराहा जाम कर रामपाठ और हनुमान चालीसा किया शुरू। काली मंदिर के सामने बजरंगी कर रहे हैं प्रदर्शन। मौके पर भारी तादाद में पहुंचा पुलिस फोर्स। थाना सासनी गेट इलाके के चौराहे पर चल रहा है प्रदर्शन। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक जिहाद चलाया जा रहा है और ये जिहाद उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है जो आसमानी पुस्तक को पढ़ते हैं या उसमें अपनी श्रद्धा रखते हैं। लगातार हमारे मंदिरों पर हमारी मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। और भारत में ये अलीगढ़ में नहीं, अलीगढ़ में अभी 1 महीने पहले लगातार दो स्थानों पर मंदिर तोड़े गए हैं। अब ये भारत से बाहर जा चुका है और भारत से बाहर जाते हुए अभी नवदुर्गा के समय में बांग्लादेश में दुर्गा पंडालों को तहस नहस कर दिया गया। 2 साधुओं की हत्या कर दी गई जो मंदिरों का संरक्षण करते थे या उनके केयरटेकर थे। और उसके साथ ही वहाँ महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, बलात्कार किए गए। एक 9 या 10 साल की मासूम के साथ भी बलात्कार किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी घटना देश के अंदर हो जाती है, बांग्लादेश के अंदर। ये वही बांग्लादेश है जिसको 1971 में जन्म दिया भारत ने। भारत की सेना ने जाकर वहाँ जो बंगाली मुसलमान थे उनको संरक्षण दिया और संरक्षण देकर एक नया देश बनाकर दिया बांग्लादेश। जिस देश को बनाने की भूमिका भारत की थी, हमारे भारतीय सेना की थी और यहाँ की सरकारों की थी। आज उसी देश में हिंदू को प्रताड़ित किया जाएगा, उसी देश में हिंदुओं के धर्मस्थलों को तोड़ा जाएगा, उसी देश में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार होंगे। और भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ति के रूप में भारत को देखा जाता है। तो ये शक्ति क्या कर रही है? क्यों माननीय मोदी जी और अमित शाह जी इस विषय पर अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ते? और क्यों हमारे देश को एक सख्त और निर्देश देते हुए बांग्लादेश भेजा जाता कि वहां जाके हिंदुओं का संरक्षण किया जाए? कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी की बनती है। उनको इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़नी ही चाहिए। साथ ही ये घटनाएं नहीं रुकेंगी तो कब तक नहीं रुकेंगी? एक समय तो आने वाला है कि ये घटनाएं रुकेंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, क्रिया की प्रतिक्रिया करना हिंदू समाज बहुत अच्छे से जानता है। और अगर ये जिहादी घटनाएं नहीं रुकेंगी तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। धर्मो रक्षति रक्षा, धर्म हिंसा तथैव च। अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंदू नौजवान कुछ भी कर गुजरने को तैयार है और परिणाम अच्छे होने वाले नहीं हैं। अगर आर पार भी होगा तो आर पार के लिए भी युवा तैयार है। यहाँ हम सभी ने अपना आक्रोश को दबाते हुए, क्योंकि हम जिस प्रदेश में रहते हैं, हमारे मुखिया माननीय योगी जी एक बेहतर, एक अच्छी, एक सुसज्जित सरकार चला रहे हैं। इस बात के लिए मैं सभी नौजवानों की ओर से यहाँ योगी जी को धन्यवाद देता हूँ। केवल शहर का माहौल खराब ना हो, यहाँ कोई उपद्रव ना हो, सरकार पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना बने। हमने यहाँ शांतिपूर्ण संकीर्तन किया है और यहाँ पर इस्कान मंडली आई है और संकीर्तन इस बार किया है, लेकिन हर बार संकीर्तन नहीं होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और सरकारों को इस ओर सोचने की आवश्यकता है। मुझे इतनी बात आप सभी से कहनी है। इस आयोजन का टैगलाइन क्या थी? आज का आयोजन अलीगढ़ के बजरंग चौराहा आयोजित किया गया और जिसका नेतृत्व बजरंग दल के प्रमुख जो हैं गौरव शर्मा उन्होंने किया। और ये कार्यक्रम एक भरे मन से हमें आयोजित करना पड़ा। देश में राष्ट्रवादी सरकार होने के बावजूद भी भारतीय उपमहाद्वीप के चाहे प्रत्येक देश में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो या केरल हो, हर जगह जसपुर हो, हर जगह हिंदू निशाने पर है। और इस भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदू विहीन करने की, यहाँ पर गजवा इंद्र लाने की कोशिश की जा रही है। और हमने विरोध स्वरूप हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया। भविष्य में हमको भारतीय की सुरक्षा बलों के साथ, सेना के साथ, पुलिस के साथ मिलकर इन आतताइयों का नाश करना है। ये संदेश हमको सीधा हमने अपने युवाओं को दिया है। और संघर्ष की घड़ी मुझे नहीं लगता है बहुत दूर है, क्योंकि जिस प्रकार से परिस्थितियाँ बन रही हैं और इस्लामिक आतंकवाद अपना प्रखर रूप ले रहा है, हमको भी पूरी शक्ति के साथ उसको दमन करने के लिए अपनी युवा शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और सांकेतिक रूप से हमने आज इसका शुभारंभ किया है।